नमस्कार दोस्तों। आप सभी को कुमार पीसेस एकेडमी की तरफ से दीपोत्सव यानी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और चूंकि हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसी वजह से मैं आप सबसे पूर्व अनुमति चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब अपनी अनुमति हमें प्रदान करेंगे, राइट। और जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम लोग पार्टिकुलर जो लगातार वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं, उन वीडियोस में जीएस के किसी विशेष टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं और उन चर्चा के माध्यम से आप तक उन वीडियोस को, उन टॉपिक्स को पहुंचाते हैं, उनको क्लियर कट करते हैं, राइट। दोस्तों, आज का जो विषय है थोड़ा डिफरेंट है, इसी वजह से मैंने आप सबसे पूर्व अनुमति ली और मुझे विश्वास है कि आप सब जो बेसिकली जो दीपोत्सव का जो पर्व है उसमें आप डूबे हुए होंगे, दीपोत्सव के उत्सव में संलग्न होंगे, उसको आप सेलिब्रेट करने की तैयारियां कर रहे होंगे, राइट। इसी वजह से दोस्तों, अनुमति लेना एक लिए इस लिहाज से भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दीपोत्सव में एक प्रकार से हो सकता है आपको ये डिस्टरबेंस वाला माहौल लगे आपको कि क्या आज त्यौहार के दिन भी मेरे साथ कुछ ये पढ़ाई लिखाई वाली बातें की जा रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप 10 से 15 मिनट आप हमें दीजिए और निश्चित ही आप, हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें नेसेसरी ना हो, महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन हाँ, जब आप जीवन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बातें निश्चित ही आपको सकारात्मक लगेंगी। ना सिर्फ लगेंगी बल्कि आपके लिए सकारात्मक सिद्ध भी होंगी, राइट। तो इसी वजह से मुझे लगा कि इस विषय वस्तु के बारे में निश्चित ही चर्चा करनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों, किसी भी बात को मैं आगे प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी जीरा है, और वो जीरा ये है कि आप आज के दिन, इस दीपोत्सव के दिन, आप छोटी सी प्रतिज्ञा कीजिए। ये प्रतिज्ञा आप खुद से कीजिए कि आने वाले समय में मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए मैं कुछ ना कुछ सकारात्मक कर सकूं, कुछ सकारात्मक योगदान दे सकूं, ताकि इस पृथ्वी पर मैं बोझ ना लगूं, बल्कि इस पृथ्वी को मैं एक असेट के रूप में साबित कर पाऊं, राइट। तो दोस्तों, ये आप प्रतिज्ञा कीजिए खुद से, और अपने उत्सव को आप पूरी तन्मयता के साथ आप मनाइए, राइट। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जो पर्व है, दीपोत्सव का पर्व यानी दिवाली, सनातन धर्म में आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा रोल रहा है प्रारंभ से, आज से नहीं बल्कि आदि से ही। सनातन धर्म, आप जानते हैं भारत में जितने भी धर्म हैं, आप जो देखते पढ़ते लिखते हैं जिनके बारे में, उन सभी धर्म की उत्पत्ति आप देखेंगे किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से सनातन धर्म से ही हुई है, राइट। इसी वजह से आप देखेंगे जो दिवाली का पर्व है, बेसिकली भारत में न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि भारत के जितने भी अन्य धर्म हैं उन सभी धर्मों में भी दिवाली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि बेसिकली जो दिवाली का पर्व है ये किस लिए मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम पुनः वापस अपनी अयोध्या नगरी लौटे थे, तो इस खुशी में कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है वो वापस आ रहे हैं, अयोध्या नगरी के जो लोग थे उन्होंने अपनी पूरी अयोध्या को घी के दिए से उसको जगमग किया था। और न सिर्फ घी के दिए जलाए थे, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि उन्होंने भगवान श्री राम के स्वागत में, उनके सत्कार के लिए, उनके अभिनंदन के लिए अपनी आंखें तक बिछा दी, राइट। दोस्तों, ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि लोगों ने घी के दिए जलाए, ऐसा आप जानते हैं बेसिकली जब 14 वर्ष हो चुके थे भगवान श्री राम को अपने घर से, अपनी अयोध्या नगरी से, अपनी प्रजा से दूर हुए, और जब लोगों को पता चला कि भगवान श्री राम पुनः वापस आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए, उनके दीदार के लिए, ऐसा होना स्वाभाविक था, राइट। और आज के दिन यानी दीपोत्सव के दिन आप भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करते हैं। और आप जानते हैं कि जो भगवान गणेश हैं बेसिकली वो विघ्न नाशक हैं, विघ्न को हरने वाले हैं, और जो माता लक्ष्मी हैं वो धन धान्य देने वाली हैं, यश वैभव प्रदान करने वाली हैं, राइट। तो इसी वजह से हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से ये कामना करते हैं कि हे आराध्य देव, आप हमें हमारे विघ्नों को हर लीजिए, हमारे कष्टों को हर लीजिए, हमारे कष्टों से हमें दूर रखिए, और हमें धन धान्य यश वैभव प्रदान कीजिए। और हमें कुल मिला के यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो सकारात्मक रहे, शांति सुकून विस्तृत हो, समाज में किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष ना हो, राइट।
तो दोस्तों जब दीपोत्सव के दिन आप जब शाम को आप देखते हैं कि जब पूजा अर्चना कर लेते हैं और उसी के बाद आप सब अपने अपने ढंग से दीपोत्सव का पर्व मनाना शुरू करते हैं। दीपोत्सव के पर्व की शुरुआत होती है बेसिकली आप मेनली देखेंगे जब आप पूजा अर्चना कर लेते हैं उसके बाद ही, राइट फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली योगदान है सनातन धर्म का, और सनातन धर्म की आप बहुत बड़ी भूमिका भी है दोस्तों। त्यौहार जो होते हैं वो आपको सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं। कोई भी त्यौहार होता है वो आपके लिए कोई संदेश प्रोवाइड करता है, संदेश देता है। और हर त्यौहार आपको एक अवसर देता है कि जो आपसे बिछड़ गए हैं, जो आपसे कहीं दूर है, उनको पुनः एकत्रित कर उनसे जोड़ने के लिए उनके साथ बैठकर कुछ पल सकारात्मकता से के साथ जीने के लिए, राइट। तो इसी प्रकार आप देखेंगे त्योहारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है भारतीय संस्कृति में, और इसी का परिणाम है दुनिया के अन्य देश भी आप देखेंगे भारतीय संस्कृति को लगातार आप देखेंगे क्रमशः धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। तो ये है सनातन धर्म और दिवाली का महत्व। अब हम बात करेंगे बेसिकली दीप प्रज्वलित करना। आप दीपोत्सव के दिन, चूंकि ये त्यौहार ही होता है दीपोत्सव का, तो आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीप प्रज्वलित करते हैं। और फ्रेंड्स अब हाल फिलहाल में आप देखेंगे इसकी जो प्रथा है वो थोड़ा सा आप देखेंगे इसने दूसरा रूप ले लिया है, दूसरा रूप अख्तियार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप अगर सही मायने में दीपोत्सव को मनाना चाहते हैं, दीपावली को अगर आप रियल सेंस में इंजॉय करना चाहते हो, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाएं, और दीप वो भी अर्दन लैंप पे, यानी कि जो मिट्टी से बने दीपक होते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं। फ्रेंड्स जब आप मिट्टी के दिए जलाते हैं तो उनका आप बहुत बड़ा आप देखेंगे बेनिफिट भी होता है आपके लिए, आपके परिवेश के लिए, राइट। फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट होता है एक मानव मस्तिष्क के लिए, मानव के व्यवहार के लिए, और हमारी जो फिजियोलॉजी है या जो हमारी साइकोलॉजी है उसके लिए, वो ये है कि जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं एक अंधेरे के माहौल में, तो आप देखेंगे उस वो जो दीप होता है वो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, राइट। और ये ऊर्जा इस प्रकार की होती है कि वो आपको देखेंगे आपके मन का जो अंधेरा होता है उसको भी दूर करने का अपने में अपने आप में शक्ति रखता है, राइट। तो दीप प्रज्वलित करना बहुत ही आप देखेंगे एक प्रकार से सकारात्मक काम होता है, सकारात्मक एक आप देखेंगे ध्येय भी होता है। इनफैक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दीप प्रज्वलित कीजिए, और इनफैक्ट जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे खुद को, जो ये आपकी प्रकृति है, आप उससे जोड़ रहे होते हैं या जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। और जब रियल सेंस में आप खुद को प्रकृति से जोड़ पाते हैं, इन दैट केस आप देखेंगे आप में सुकून शांति तभी आप में जो है स्थापित हो पाता है, राइट। दोस्तों दीप प्रज्वलित करने का एक और बेनिफिट है, और वो ये है कि आप जानते हैं जो दीपोत्सव होता है उसमें आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं कि आप जैसे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, आपकी ही तरह वो भी त्यौहार मना सकें। तो कुछ लोग आप देखते हैं कि इस त्यौहार से रिलेटेड जो आवश्यक चीज़ें होते हैं उनकी बिक्री करते हैं, उनको जो आप देखते हैं बेचने का काम करते हैं। इसी प्रकार देखेंगे कुछ लोग जो है दीप भी बेचते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दीप प्रज्वलित करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीप भी खरीदेंगे, राइट। जब आप दीप खरीदते हैं तो आप किसी को एक प्रकार से आर्थिक रूप से न सिर्फ हेल्प कर रहे होते हैं, बल्कि उनके लिए आप उनके साथ उनको त्यौहार जो सेलिब्रेट करने का एक रीज़न भी दे रहे होते हैं। उनके पास भी वो कुछ संसाधन हो जाते हैं जिनके बलबूते वो भी अपना त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, उसको मना पाएंगे, राइट। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप दीप प्रज्वलित कीजिए। हाल फिलहाल में जो इसकी प्रथा बदली है हम आगे अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, राइट। और दीप प्रज्वलित करने का मतलब होता है कि आप अपने मन से आप अंधकार को दूर कर रहे हैं। जब निश्चित ही आप इस बार जब आप दीप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जो जो दीप का जो लौ होता है वो आपको कोई संदेश देता है कि आप अगर आप इस प्रकार तपेंगे, जिस प्रकार एक दीप का जो लौ तपता है, तो आप जो जलता है, जो बाती जलती है, अगर आप उस तरह जलेंगे, उस तरह तपेंगे कि तो निश्चित ही आप भी प्रकाश चारों तरफ विसरित कर पाएंगे अपने समाज में। दीप का सबसे बड़ा ये संदेश उसमें छुपा होता है जो कई बार हमें ये पहचानना होता है, राइट। दोस्तों वर्तमान समय में दिवाली जो है उसका ये स्वरूप बदल चुका है। अगर हम यूं कहें कि जो दिवाली है
ये दिखावे का त्यौहार बन चुका है, तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे दिवाली की पर्व में लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वो एकदम बदल चुका है। लोग इस त्यौहार को, जो दिवाली का त्यौहार है, जो उसकी एकदम जो बेसिसिटी थी उसको ही लोगों ने बदल दिया है। अब लोग दिवाली का मतलब ये समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों को जो कृत्रिम झालरें आ रहे हैं, जो लाइट्स आ रहे हैं, चाइनीज़ लाइट्स आ रहे हैं, उनके द्वारा घरों को सजाया जाना, घर को जगमग करना और रोशन करना, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्टिफिशियल जो क्रैकर्स होते हैं उनको ख़रीद के लाते हैं, उनको फोड़ते हैं। और एक प्रथा बन गई है कि अगर बगल वाले ने 100 रुपए के पटाखे फोड़े तो आप प्रयास करते हैं कि आप 200 रुपए के पटाखे फोड़े, जिसका यकीन मानिए पर्यावरण प्रदूषण के अलावा कोई भी मतलब नहीं होता है, राइट। दोस्तों, दिवाली के जो स्वरूप बदल रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है। आप इस स्वरूप में आप खुद को मत ऐड ऑन कीजिए। आप दिवाली का जो रियल सेंस है, जो रियल तरीका है सेलिब्रेट करने का, आप उसी पैटर्न पे आप दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। कहने का सेंस ये है कि आप कृत्रिम झालरों के द्वारा घर को ना सजाएं, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दीप जरूर जलाएं। दीप का स्थान आप झालरों को मत दीजिए। झालर के इस जगह पर झालर का स्थान आप दीप को दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों, आप देखते होंगे कि दिवाली के दिन लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं और उनको अपने महंगी महंगी चीज़ों के रूप में आप देखेंगे क्रैकर्स लाते हैं, और लोगों हज़ारों के भी क्रैकर्स लाते हैं और उनको फोड़ते हैं, जिनका दोस्तों कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इन क्रैकर्स का अगर आप परिणाम देखेंगे तो दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के अलावा कुछ भी नहीं होता है, राइट। पर्यावरण प्रदूषण होता है और इसके अतिरिक्त अगर कुछ इसका परिणाम होता है तो वो होता है आपके स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, जो दीर्घ काल में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इस पर्यावरण प्रदूषण का सबसे ज़्यादा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो वो है आपके बच्चे, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जो इन क्रैकर्स के द्वारा जो पोल्यूशन विसरित होता है हमारे पर्यावरण में, वो उसको उतना झेल पाए। तो दोस्तों, आप क्रैकर्स पर आप थोड़ा सा लगाम लगाइए, आप उनको उतना ज़्यादा मत फोड़िए। अगर आपके रीति रिवाज में है क्रैकर्स फोड़ना तो निश्चित ही आप उनको ज़रूर फोड़िए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप सीमित मात्रा में। आप जो इको फ्रेंडली क्रैकर्स हैं आप उनको परचेज कीजिए, हो सकता हो थोड़े से कॉस्टली हों, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा कम मात्रा में लाइए, राइट। लेकिन उनको आप इको फ्रेंडली चूज कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा, अगर क्रैकर्स इको फ्रेंडली भी होते हैं उसके बावजूद भी आप देखेंगे उनके द्वारा बहुत सारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन देखने को मिलता है, राइट। तो क्रैकर्स फोड़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप दिवाली में आपके यहाँ कोई अच्छा रीति रिवाज है आप उसको कीजिए, राइट। ये आप पे है। तो इस बदलते स्वरूप में आपको फिर से आपको जो पुरानी जो पद्धति है दोस्तों, कि दिवाली के दिन आप खुद को जो आपका आत्म मंथन कीजिए, राइट। कोई प्रतिज्ञा कीजिए खुद से। जिस प्रकार दिवाली से पहले आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर के हर कोने साफ करते हैं, उसी प्रकार आप अपने मन को भी साफ कीजिए दोस्तों, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, राइट। दिस वन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें करना चाहिए कि कैसे मनाएं दिवाली। यहाँ पर मैं आपको एक प्रकार से कुछ जो पॉइंट्स के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबको त्यौहार मनाने का जो तरीका होता है वो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। लोग अपने अपने तरीक़ों से त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और निश्चित ही करना भी चाहिए, राइट। इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है। लोग कोई जिस प्रकार से त्यौहार मनाना चाहते हैं उसको पूरी छूट है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से आदर्श त्यौहार मनाना चाहिए, अगर हम उस प्रकार से त्यौहार को मनाते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगा, राइट। तो दोस्तों, इस त्यौहार को कैसे मनाएं, तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि जो दिवाली का पर्व है वो जुड़ा है भगवान राम, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना से। क्या आपको लगता है कि इस त्यौहार के दिन आप ये तीनों काम करते हैं, यानी आप खुद को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, या सिर्फ आप पटाखे फोड़ते हैं? दोस्तों, अगर ऐसा है तो अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, अगर आप आत्म मंथन करते हैं, कुछ समय आप खुद को खुद पे देते हैं, जो आपके मन के कुछ विकार हैं, जो मन में कुछ अंधेरा है, आपके मन में जो कुछ उपापोह चलता है, क्या आप उसको दूर करने का प्रयास करते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर नहीं तो दोस्तों, आप ये कीजिए, आप आत्म मंथन कीजिए,
मन के जो विकार हैं उनको दूर कीजिए, लोगों से खुद को जोड़ने का प्रयास कीजिए, राइट। कुछ पॉजिटिव नई शुरुआत कीजिए। जो कुछ लोग आपसे बिछड़ गए हैं उनसे फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपके परिवेश में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो उतने सक्षम नहीं होंगे कि जिस प्रकार आप त्यौहार मनाते हैं वो भी आपकी तरह मना पाएँ। तो आप उनकी कुछ जो भी हेल्प कर पाएँ तो उनको हेल्प कीजिए, ताकि वो भी त्यौहार अच्छे से मना पाएँ और इनफैक्ट उनके चेहरे पे खुशी आ जाए, और ये जो खुशी होगी उसकी वजह आप होंगे, राइट। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम भी मिले तो आप घर से बाहर निकलिए। कुछ ऐसे लोग जो असक्षम हैं, अगर जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, आप किसी न किसी रूप से उनको हेल्प कीजिए। वो चाहे आर्थिक हेल्प हो या शारीरिक हो, किसी प्रकार से उनकी हेल्प कीजिए, राइट। और हेल्प करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको इस त्यौहार के दिन कोई छोटा सा गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, आप मिठाई भी दे सकते हैं। इनफैक्ट उनके बच्चों के लिए जो आवश्यक कुछ पेन पेंसिल या एक्सेट्रा बुक्स भी दे सकते हैं, राइट। दोस्तों, गिफ्ट की कोई सीमा नहीं है, आप कोई भी पॉजिटिव गिफ्ट दे सकते हैं। अगर हाँ लगता है उन बच्चों को गिफ्ट देना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी उन बच्चों के लिए, तो आप इको फ्रेंडली गिफ्ट भी दे सकते हैं। इको फ्रेंडली क्रैकर्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, राइट। स्वीट्स दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग भी वहाँ एडमिट होते हैं जिनका कोई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप जाएं उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, राइट। ऐसे लोगों के साथ आप सेल्फी कीजिए। दोस्तों, आप उनको बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें भी लगता है कि हाँ कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे साथ त्यौहार मनाने के लिए मेरे साथ त्यौहार मनाने के लिए वो राजी है, राइट। दोस्तों, इन लोगों से आप ज़रूर मिलिए। अपने परिवेश में जो भी लोग आपके आस पड़ोस में हों जो त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहते हो लेकिन असक्षम हो, तो उनको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर दीजिए, राइट। दोस्तों, इन सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पे निवेश कीजिए और आत्म मंथन जरूर कीजिए। आपके मन के जो विकार हैं उनको दूर जरूर कीजिए। नई सोच लाइए, नए प्रयास कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, नए प्रण लीजिए, नई प्रतिज्ञा लीजिए, नई जिज्ञासा आप अपने अंदर जगाएं। समाज में, अपने परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा विसरित कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कुछ पॉजिटिव करने के लिए। जिस प्रकार से आप लोगों की हेल्प कर पाएँ वो उस प्रकार से उनकी हेल्प कीजिए। आप पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, अपने आप को सिर्फ पटाखे फोड़ने तक सीमित मत कीजिए। लोगों से मिलिए, उनके साथ बात कीजिए। त्यौहार होता है अपने परिवार में जो लोग होते हैं उनसे जुड़ने का, उनके साथ बैठकर एंजॉय करने का। आप उनके साथ बैठकर अच्छे से भोजन कीजिए। जो लोग आपसे दूर हैं उनसे फ़ोन पर बात कीजिए, उनको शुभकामनाएं भेजिए, सकारात्मक संदेश भेजिए। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अगर आप त्यौहार मनाते हैं तो ये ना सिर्फ एक आदर्श त्यौहार मनाने का ढंग है, बल्कि ये आपको देखेंगे एक नए प्रकार से ऊर्जान्वित कर देगा और आप में देखेंगे एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी जो बातें थी जो मुझे आप सबसे करनी थी, और निश्चित ही एक शिक्षक होने के नाते ये सिर्फ शिक्षक का ये धर्म भी होता है कि वो ना सिर्फ अपने बच्चों को, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो उसके लिसनर्स हैं, उन उन सब तक ना सिर्फ एजुकेशन कंटेंट पहुंचाए, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं उनसे भी अवगत समय समय पर कराते चले, राइट। दोस्तों, दीपावली का पर्व था तो मुझे लगा कि आज के इस दिन कुछ दीपावली के पर्व के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए, और निश्चित ही आप सब कुछ बातें पहले से भी जानते हैं। और हमारे जो एजुकेशनल जो वीडियोस है वो आपको जैसा पहले मिल रहे थे जिस प्रकार से, वैसे आगे भी मिलते रहेंगे। ये हमारी आप सबसे एक वादा है, एक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट। दोस्तों, एक बार फिर से कुमार पीसेस एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मेरी ओर से, और सच पूछिए तो आप सबकी ही ओर से अगेन दीपोत्सव के पर्व यानी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सबसे जी रहा है कि इस त्यौहार को, इस पर्व को, इस उत्सव को आप सकारात्मकता के साथ मनाएं। अपने वातावरण में, अपने परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा को संचारित कीजिए। अंधेरे को दूर करने का प्रयास कीजिए। समाज में, अपने मन में चारों तरफ प्रकाश को विसरित कीजिए। और दोस्तों, इसी शुभेच्छाओं के साथ अपनी
वाणी को विराम चाहता हूँ। मिलेंगे फिर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।